हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। आपके डेस्टिनी में कौन है, आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हो, उस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 1 to 15 के लिए फर्स्ट पाइल है और 16 to 31 के लिए सेकंड पाइल है। फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है क्रिएटिविटी और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी 1 to 15 डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की है या फिर जिन्होंने भी ये क्रिएटिविटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, मुझे यहाँ से ऐसे लग रहा है ना कि ये इंसान जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, वो इंसान किसी क्रिएटिव फील्ड में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उनकी खुद की हॉबी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसमें उन्होंने अपना करियर किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका वर्क प्रोफेशन अलग है, लेकिन इनको जो है कुछ ना कुछ हॉबी इनकी है, जो कि एक्टिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकता है, या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान को ना पैराग्लाइडिंग का शौक़ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो है सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा, सनराइज़ देखना इनको मतलब पसंद होगा, या फिर इनके साथ में जो है इनको जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके साथ में आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, मतलब ये जो जर्नी है डेस्टिनी में ही आपकी लिखी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो कार्ड में एक रेनबो निकल के आया हुआ है, तो इन दिनों आपको रेनबो दिखाई देगा, या फिर ये जो डेस्टाइन पार्टनर है जब आपकी ज़िंदगी में आने वाले होंगे उस टाइम पे आपको रेनबो दिखाई देंगे, या फिर रेनबो के कलर्स जो है, आप अगर व्हाट्सएप आपने खोला तो वहाँ पे किसी ने ऐसा डाला होगा, रेनबो वहाँ पे दिखेगा, ये 7 रंग रेनबो के दिखेंगे, या फिर यूट्यूब आपने खोला तो ये रंग दिखेंगे। ऐसा कहीं ना कहीं से तो ये 7 रंग जो है रेनबो के आपको दिखना चालू हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ों पे यानी चांद तारों पे भी बिलीव करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब सन से भी ये इंसान कनेक्ट कर पाते हैं और चांद से भी कनेक्ट कर पाते हैं। ये जो इंसान है, ये इंसान को बर्ड्स से भी लगाव हो सकता है, एनिमल्स से भी लगाव हो सकता है, सबको प्यार करने वाला इंसान ये मुझे दिखाई दे रहा है जो आपकी डेस्टिनी में है। ये जो इंसान डेस्टिनी में ही आपके है, तो ये इंसान ऑब्वियसली एंजल के द्वारा, ये स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपकी ज़िंदगी में इसको लाया जाएगा। आपका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपका अवेकनिंग आपकी भी हो जाएगी, इनकी भी हो जाएगी, क्योंकि इनके ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन
आने के बाद में आप दोनों मिलोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान मुझे लगते हैं कि ये नेवी, मर्चेंट नेवी में भी काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर इनका शिपिंग का कुछ बिजनेस हो सकता है, इनका खुद का शिप भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर इनका जो है फ़िश का बिज़नेस भी हो सकता है। आजकल जो है ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं और फ़िश हमको घर पे मिल जाता है, ऐसा कुछ इनका बिज़नेस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। इनका फेवरेट कलर मुझे लगता है मरून कलर हो सकता है, मरून रेड, रेड कलर, प्रॉपर रेड कलर, या फिर वाइट कलर और गोल्डन एंड येलो कलर तो 100% इनका हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके बाल जो है तो मतलब लंबे हो सकते हैं, या फिर ये कलर करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है ना थिन बॉडी वाले मुझे लग रहे हैं, ज़्यादा ऐसा हेल्दी नहीं है, थिन बॉडी वाले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर ये मतलब थिन बॉडी भी है तो ये ना योगा करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज ये करते हैं, योगा करते होंगे, एरोबिक्स करते होंगे, या फिर जिम जाते होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ तो ये करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके साथ में ना आप जब आ जाओगे तो आपके लिए एक दरवाज़ा खुलेगा, जो दरवाज़ा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप दरवाज़ा है और वहाँ पे उसके बाद में रेनबो है, तो यहाँ पे आपके ज़िंदगी में ये इंसान आने वाला होगा तो आपको रेनबो दिखेगा। और इनके साथ में आपके जब कमिटेड रिलेशनशिप में जब इनके साथ आप आ जाओगे तो आपके लिए एक स्पिरिचुअलिटी का नया दरवाज़ा खुलेगा, जहाँ पे जो है आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों इस पार्टनर को आपकी ज़िंदगी में लाया गया है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, ये आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि जो है हम लोग सभी लोग यहाँ पे आते हैं वो सोल पर्पस के लिए आते हैं, हमारा कुछ ना कुछ सोल पर्पस होता है, लेकिन हम लोग जब जन्म लेते हैं उसके बाद में सोल पर्पस को भूल ही जाते हैं, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे कोई लोग होते हैं जो स्टार सीड्स होते हैं, या फिर जो मतलब ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में होते हैं, उनके लिए कंपलसरी होता है, उनको यहाँ अवेकनिंग के लिए इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से जाना पड़ता है, बहुत बड़े दुखों से गुजरना पड़ता है, और वहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, यूनिवर्स की तरफ से ले जाया जाता है, इतने बड़े संकटों में डाल के उसमें से बाहर निकल के, ताकि आपका जो बिलीव है वो आपके बिलीव सिस्टम के ऊपर, जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके ऊपर, एंजल के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर स्ट्रांग हो जाए और आप अपने सोल पर्पस पे काम करो। तो यहाँ पे मुझे यहाँ ये कार्ड देख के यही मालूम पड़ रहा है कि ये जो है आपका एक तो ट्विन फ्लेम है कनेक्शन में हो, सभी लोग नहीं हो सकते हैं, या फिर हायर लेवल सोलमेट में हो, या फिर सोलमेट कनेक्शन, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ा चल रहा है। और मुझे यहाँ कार्ड देख के ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ, सन भी है, मून भी है, तो मुझे लगता है कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी डेस्टिनी में है, और बहुत ही चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स के बाद में ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी पाइल 1 के लिए क्रिएटिविटी का कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, डोर टू रोमांस का कार्ड है, बाद में सन का कार्ड। मैंने क्या बोला, सन से मतलब आप कनेक्ट कर पाते हो, बोला ना मैंने, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है करंट एनर्जी में आपके। और वुमन होल्डिंग मैन होल्डिंग द हार्ट यहाँ पे आया हुआ है, हीलर ऑफ द एजेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, और मैन होल्डिंग ए हार्ट के कार्ड के नीचे ही वुमेन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड आया है। तो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर ही है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है या एंटर कर चुका है। अगर आप ये चीज़ों से टैली कर रहे हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे।
जो भी मैंने बोला ना, पॉइंट वन वो निकल के आया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो आप ऐसा चाहते हो कि ऐसा कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए जो आपको प्यार करे, आपको केयर करे, आपको अनकंडीशनल लव करे, ऐसा आपकी करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने जैसा कि आपको बोला कि आप सन से कनेक्ट करना, मतलब इस इंसान को भी सन से कनेक्ट करना अच्छा लगता है, और यहाँ पे सन का कार्ड निकल के आया हुआ है, तो आपको भी ये आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये जो इंसान है आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो आपकी दोनों की एनर्जी सेम होती है। आपकी एनर्जी वो कैच करते हैं, उनकी एनर्जी आप कैच करते हो। तो यहाँ पे जो सन का कार्ड उसका कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको भी सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है, सूर्य को अर्घ्य देना आपको पसंद है, या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना आपको पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों ना एक दूसरे से डिफरेंट हो, डिफरेंस आप में है, कुछ ना कुछ तो सिटी, कंट्री या स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, या फिर स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, या फिर एज का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, या फिर मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो निकल के आया है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप सांवले हैं तो वो इंसान गोरा हो सकता है, वो इंसान आप गोरे हो तो वो सांवला है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी हाइट कम है तो उनकी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एज डिफरेंस भी आप दोनों में हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये डेस्टाइन जो पार्टनर है, ये भी आप अपने ज़िंदगी में मुझे लगता है प्यार के लिए तरस रहे हैं, प्यार चाहते हैं, अनकंडीशनल लव चाहते हैं, और आप भी चाहते हो। तो आपकी दोनों की जो जोड़ी है ना वो डेस्टिनी से लिखी हुई है, ये इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डेस्टाइन कनेक्शन है ये, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी ये बात है कि अभी आप दोनों की मुझे लगता है ना हीलिंग प्रोसीजर चालू है, हीलिंग चालू है आप दोनों की। आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, 5D में आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज कैच करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है ना बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो आप जो चाहते हो ना उसको आप मैनिफेस्ट करते हो, वो चीज़ आप भगवान को मतलब रिक्वेस्ट करके, भगवान को पूछ के, भगवान से मांग लेते हो और आपको मिल जाती है, देर सवेर ही क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ आपको मिल जाती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 1 मुझे एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है ना, कि आपको जो है आप, मुझे लगता है कि आपके चक्रा पे भी काम कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ना फायर के साथ में काम करना है। अभी फायर के साथ में कैसे काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप हिंदू हो तो आपको एक बेस्ट वे मैं बता देती हूँ। आप जब पूजा करते हो ना तो जो आरती रहती है, पंचारती जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो पंचारती से भगवान की आरती किया कीजिए। वो उससे क्या होता है कि हम लोग जो अग्नि के साथ भी हम मतलब फायर के साथ भी हम काम करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं भगवान के सामने, और जो आरती की वजह से हमारे 7 चक्रा जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक बेनिफिट है आरती करने का। जब पंचारती आप हाथ में लेके जब आरती करते हो तो आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपको, अगर आप हिंदू हो तो ज़रूर ये ट्राई कीजिए, आपके 7 चक्रा एक्टिवेट होने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके गले में ना कुछ लॉकेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ मुझे लगता है आपके गले में रुद्राक्ष हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ तो भगवान का लॉकेट आपके गले में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या ओम हो सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ तो आपके गले में है, ऐसा मुझे लग रहा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड मैंने यहाँ पे आया है, तो मैंने जैसे बोला कि आप कुछ ना कुछ बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी ठीक नहीं है, ठीक नहीं चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको जो है
भगवान के साथ कनेक्ट करना ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको मुझे एक जस्ट चैनल मैसेज हो रहा है कि आपको जो है ना कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। कुबेर मंत्र छोटा सा ही है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए और वहाँ पे जो है आप लगा के भी रखोगे तो भी ये घर की जो वाइब्स है वो चेंज होती जाएगी और आपको पैसा मिलता जाएगा। यहाँ पे जो मैंने अग्नि के साथ काम करने के लिए बोला वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं बोला है। अभी मैं बताती हूँ कि दूसरे रिलीजन के लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हो तो आप जो है ना घर में एक ऊद तो लगा सकते हो, ऊद जला सकते हो, या फिर आप अगरबत्ती अगर आप लगा सकते हो तो लगा सकते हो। लेकिन ऊद तो आपके इसमें रिलीजन में अगर चलता है तो आप उसके साथ में काम कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कर सकते हो ये चीज़। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आपका 5 वक्त का जो नमाज है उसको आप डेली रूटीन में बहुत इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है उसको कि आपकी जो भी सराउंडिंग की निगेटिविटी है वो निकल जाए। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप कैंडल से मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैंडल जला के आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों के लिए ये मैं एडवाइस दूंगी। यहाँ पे जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं तो 111111 नंबर आपको दिखता होगा। यहाँ पे 44 45 नंबर ऐसे कुछ नंबर्स है, 32 33 ऐसे नंबर्स भी आपको दिखते होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3333 नंबर, 4444 नंबर, ऐसे नंबर्स आपको दिखते होंगे। तो उसका जो मीनिंग है आपको जाके गूगल पे सर्च करना है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, वो है कि टीनेजर्स भी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं। अबाउट 30 के अबाव भी लोग देख रहे हैं, 40 अबाव भी देख रहे हैं और 50 अबाव भी देख रहे हैं यहाँ पे मेरे रीडिंग को। यहाँ पे जो डेट्स मुझे दिखाई दे रही है वो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है और 7 और 8 और 13 नंबर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। 13 नंबर किसी रिलीजन में बहुत बुरी मानी जाती है, लेकिन 13 नंबर जो है बुरा नहीं है। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि 13 नंबर बुरा नहीं है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ये आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकते हैं इसमें, और ये आपके लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं, या इस किसी मंथ में इस डेट पे आप अपना डेस्टाइन पार्टनर से मिल सकते हो, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चलता है। आपको जो है ना सनफ्लावर्स भी बहुत अच्छे लगते होंगे। कहीं आपके घर में ना फ्लावर पॉट में जो वो सनफ्लावर्स होते हैं ना कपड़े के, वो भी हो सकते हैं। ऐसे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे सनफ्लावर्स से आप रिलेट करते हो, सन से रिलेट करते हो। आपको सनफ्लावर देखना अच्छा लगता होगा, ऐसा लगता है मुझे। पाइल नंबर 1, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Swords, clarify Ace of Swords, Queen of Wands, 4 of Pentacles को क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बॉटम एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। यहाँ पे है मून का कार्ड,
मैं वो लेना चाहूँगी। पॉइंट नंबर 1, अभी फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ तो ये इंसान जो है ना कंफ्यूज है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी जो है अवेकनिंग प्रोसीजर चालू है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड ने। तो उनकी अवेकनिंग प्रोसीजर अभी शुरू है। उनको अभी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर चुके हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी ज़िंदगी में क्यों आया उसके बारे में उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, वो अवेकन हो रहे हैं। यहाँ पे सेकंड कार्ड जो आया है तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है ना कि ये इंसान जो है ये आपके ज़िंदगी में एक नया पर्सन है, ये पास्ट का पर्सन नहीं है। अगर किसी के साथ आपका अफेयर वगैरह हो सकता है, टूटा है और आप उसके लिए वेट कर रहे हो, तो ये इंसान वो नहीं है, ये न्यू ब्रांड इंसान है, न्यू इंसान, टोटली न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये इंसान जो है अपने वर्क प्रोफेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान की इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सनफ्लावर इनको भी पसंद हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन के साथ कनेक्ट करना इनको भी पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं सनफ्लावर आपके रिलेशन में कनेक्ट करते हैं, या आपके रिलेशन में जो है सनफ्लावर बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। शायद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले होंगे, तो यहाँ पे सनफ्लावर आपको दिखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक चीज़, मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है कि आप जो है ना पैरट्स को, स्पेशली पंछियों को दाना डालते हो, लेकिन किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। आजकल जो है ऑनलाइन आपको जो खाना मतलब पंछियों को खाना डालने का जो एक ये मिलता है ना, कुछ एक स्टैंड टाइप मिलता है, देखिए उसमें हम लोग दाना भर के बाहर रख देते हैं, पंछी आके वो खाते हैं। तो मुझे लगता है ना सनफ्लावर बीज जो है आप उसमें डालते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और पैरट्स आके उसको खाते हैं। पैरट्स का मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि आपके आजू बाजू में पैरट्स होंगे, या फिर वो पैरट्स को आपको देखना पसंद है, और इसके लिए आप, क्योंकि पैरट्स का फेवरेट जो है वो सनफ्लावर बीज है, तो आप उसमें डाल के वो पैरट्स को देखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये इंसान ना थोड़ा सा कंजूस टाइप के हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब कंजूस है नहीं, इतना नहीं, लेकिन इनको जो है ना वेस्ट ऑफ मनी इनको पसंद नहीं है। इनको पैसे की अहमियत पता है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल करके जो आपके अपने ज़िंदगी में जो हासिल किया है ना, बहुत स्ट्रगल के बाद हासिल किया हुआ है। बहुत ही ऑब्स्टेकल चैलेंजेस से बचपन से ये इंसान गुजरा हुआ है, और तब जाके इसको जो है ये सब कुछ मिला है। आज जो पोजीशन पे है वो कमाने के लिए उसको बहुत ही तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है। तो पैसे की अहमियत ये इंसान जानता है, और ये बिना वजह खर्चा करने वालों में से नहीं है। ये इंसान के पास पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत बहुत कुछ है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इनके पास है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी ये इंसान हो सकते हैं। अगर वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो ये इंसान कंस्ट्रक्शन लाइन में हो सकते हैं, रियल एस्टेट में हो सकते हैं, फाइनेंसेस में हो सकते हैं, मतलब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं, या फिर MBA हो सकते हैं, MCOM MBA किया हुआ हो सकता है, या फिर ये LIC में हो सकते हैं। क्यों LIC आ गए मालूम नहीं, LIC में हो सकते हैं। अदरवाइज़ इंश्योरेंस का कुछ काम करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाइट इनकी ज़्यादा नहीं होगी, मीडियम टू लो टू मीडियम हाइट के ये हो सकते हैं किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए मीडियम टू टॉल हाइट वाले हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कार्ड से मुझे आधे लोगों के लिए हाइट कम हाइट वाले लग रहे हैं, आधे लोगों के लिए ज़्यादा हाइट वाले लग रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
यहाँ से जो मुझे और एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते होंगे, या फिर आपकी इनसे मुलाकात सोशल मीडिया पे हो सकती है, मैट्रिमोनी साइट पे हो सकती है, डेटिंग ऐप्स पे हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया आप दोनों के रिलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान अगर मेल है तो बहुत ही हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे, इनके पास इनको जो है ब्रांडेड कपड़े जूतों का शौक़ होगा, और उनके पास कलेक्शन भी बहुत होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अगर फीमेल है तो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल होंगी, खूबसूरत होंगी। इनको जो है हेयर एसेसरीज बहुत पसंद हो सकता है। इनके बाल जो है ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, या फिर ये बाल कटवाती होंगी। इनका एक तो ब्लंड कट हो सकता है, या फिर बॉय कट हो सकता है। छोटे बाल रखना इनको पसंद है, सभी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए ये चैनल मैसेज है। ये जो है ना थोड़े से मुझे लगता है ना स्लो मूविंग एनर्जी में है। ये बहुत स्लो, किसी मतलब डिसीजन मेकिंग इनका फास्ट डिसीजन नहीं ले सकते। ये जल्दी जल्दी डिसीजन लेने वाले इंसान में से नहीं। ये इंसान बहुत ग्राउंडेड है, बहुत सोच विचार करके किसी भी नतीजे पे आने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनका जो है ना, इनके सराउंडिंग में इनके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है। जो भी काम ये करते हैं उनके सराउंडिंग में कंपटीशन बहुत चलती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि घर में भी इनके कॉम्पिटिटर्स बहुत है, इनको हेट करने वाले बहुत है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो ये घर में हो सकता है, या फिर इनके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी हो सकता है, या फिर ये जहाँ वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान बहुत ही पावरफुल इंसान है, ये नॉलेजेबल इंसान है और स्ट्रॉन्ग इंसान है, जो भी इनके साथ में पॉलिटिक्स करने आता है इनको ये हरा देते हैं, या फिर इनको डिफीट कर देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने जैसे कि बोला कि आपका येलो कलर फेवरेट हो सकता है, तो यहाँ पे जो है देखिए येलो कलर की एनर्जी बहुत निकल के आई हुई है। तो येलो कलर यहाँ पे करंट एनर्जी में, रेड कलर, ये कलर्स आपके फेवरेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और ग्रीन कलर भी आपका फेवरेट हो रहा है, इसका फेवरेट हो सकता है, ये इनका हो सकता है या आपका, इसका कंफर्मेशन ये स्पिरिट से मुझे मिल रहा है। यहाँ पे जो है ना 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, बाद में है एनर्जी बॉटम की 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड, और यहाँ पे चौथी एनर्जी आई है मून का कार्ड। तो यहाँ से यही मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये एक तो इंसान कुछ ना कुछ इनका कोर्ट मैटर चल रहा है, कोर्ट में अभी तक कुछ ना कुछ पेंडिंग है, ऐसा मुझे कुछ भी हो सकता है। वो पर्सनल रिलेशन की, इनकी फर्स्ट रिलेशन के बारे में भी हो सकता है, या फिर इनका कुछ केस चल रहा होगा, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की मतलब केस चल रही होगी, कुछ ना कुछ कोर्ट से रिलेटेड मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, वो है कि ये इंसान ना किसी गुरु को मानते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी मेंटोर है जिनको ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु है, इनको मानते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये जो है अपने घर के कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ है कि जहाँ पे ये अपने मतलब किसी को मानते हैं। वो कोई फीमेल भी हो सकती है, इनकी माँ हो सकती है, या फिर इनकी बड़ी बहन भी हो सकती है, जिनको ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं। यहाँ से 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये इंसान की तरफ से ही आपको ऑफ़र मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन द्वारा गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और डिवाइन द्वारा ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आप दोनों का रिश्ता
डेस्टाइंड है आप दोनों का रिश्ता, इसीलिए आप डेस्टिनी में मतलब डेस्टाइंड पार्टनर का ये देख रहे हो। इस कार्ड से मुझे वापस कंफर्मेशन आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता डेस्टाइंड है। ये जो क्वालिटीज़ जिसमें आपको दिखाई देंगी वो इंसान आपका डेस्टाइंड पार्टनर है, ये आपको फिक्स करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी जो है ग्रीन कलर दिख रहा है, तो कंफर्मेशन वापस मिल रहा है कि आपका ग्रीन कलर या उनका कलर ग्रीन फेवरेट हो सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको जो है यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी का सिंबल है, तो ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो है ना ये इंसान को मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी सर्वाइव कैसे किया जाता है, ये एंजल द्वारा गाइड किया जाता है। ये कितनी भी डिफ़िकल्टी आए ये अपने आप को बैलेंस रखते हैं, उनको जो है स्ट्रेंथ यूनिवर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और हर चीज़ का सामना ये इंसान कर लेता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मून का कार्ड है, तो सन भी है मून भी है, तो फेमिनाइन एनर्जी भी है और मस्कुलाइन एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है आपके स्प्रेड में। तो ये 100% आपका डेस्टाइंड पार्टनर है, इसका कंफर्मेशन यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन कभी कभी इनके लाइफ में आती होगी, मतलब ये फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कभी कभी डिसीजन लेने में इनको जो है दिक्कत आती होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन डिसीजन जब भी लेंगे वो डिसीजन सही साबित होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों का जब एक साथ आओगे ना तो आप पे जलने वाले लोग बहुत होंगे, ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी लोग करेंगे, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। किसी की बात सुननी नहीं है, अपने दिमाग की बात सुननी है, अपने दिल की बात सुननी है और आपके अपने भगवान की, यूनिवर्स की और जो एंजल आपको गाइड करेंगे उन्हीं की बात आपको सुननी है और उसी तरह से रिएक्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो है, मैं राशि की बात कर लेती हूँ। ये लियो हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लियो हो सकते हैं, या फिर एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर ये कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि वाले हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये मुझे यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ऐसे भी हो सकते हैं। सभी राशि वैसे भी मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि पेंटेकल्स भी है, तो यहाँ पे मुझे मकर राशि की भी वाइब्स आ रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर है। सभी राशियाँ लगभग यहाँ पे है, सभी राशियों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे लियो, स्कॉर्पियो और कैंसर, मतलब वाटर एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, उसकी वाइब्स ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है ये बहुत ही इमोशनल इंसान भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि वाटर एनर्जी आई है। ये इंसान बहुत ही इमोशनल होते होंगे। जब हम इनके साथ में कनेक्शन में आ जाओगे तो इनके साथ में क्या हुआ है, पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ है, ये आपके साथ खुल के बोलेंगे, खुल के बात करेंगे। ये दिल ही दिल में रखने वालों में से नहीं है। और ये जो है इंसान बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है। और आपका जो है ना सोल पर्पस इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसका कंफर्मेशन मून के कार्ड ने वापस दे दिया, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में सन आया है, यहाँ पे मून आया है, तो इस बात का कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आया है, तो इस बात का मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपके ज़िंदगी में सोल पर्पस इनके साथ में जुड़ा हुआ है, जो आपको इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। फॉरगिवनेस और बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपको जो है जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसको भी भूलना है,
उनके साथ जो कुछ भी जिन्होंने कुछ किया तो उनको भी ये भूलना है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, ये एनर्जी दोनों के लिए लागू हो जाती है। और जब आप अपने ज़िंदगी में जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी उनको भूलोगे, उनको माफ़ कर दोगे, तभी ये जो है बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो यहाँ पे जो है मुझे एक वाइब्स अभी आ गई है कि आपको जो है ना होपोनोपोनो प्रेयर बोलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए आप। और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी आपको। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंजल द्वारा ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। अभी देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं। यहाँ पे स्पैनर आया हुआ है, तो कुछ ना कुछ ये इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक वुल्फ आया हुआ है, तो अभी तो आप भी लोनली हो और ये भी इंसान लोनली है। लोनर वुल्फ की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। लोनलीनेस, आइसोलेशन, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक 5 लीफ क्लोवर आया हुआ है, तो ये अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस को शो करता है, नेम फेम को शो करता है। तो ये आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। एक 1 लीफ भी आया हुआ, लीफ आया हुआ है, तो 100% आपको कुछ ना कुछ मैसेज रिसीव होने वाला है कहीं से। तो एक तो यहाँ इनके पास से होगा या कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आपको मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आउल है, आउल मतलब इंट्यूशन पावर को शो करता है। तो आपकी और इनकी दोनों की इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, इनकी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और आप दोनों जो है ना 5D में कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, इसका भी कंफर्मेशन ये आउल दे रहे हैं। और आप दोनों एक दूसरे के मतलब एनर्जी कैच करते हो, आप एक दूसरे की मतलब बातें समझते हो। आपको मालूम पड़ रहा है कि ऐसा कोई पार्टनर है। अगर आपके ज़िंदगी में अभी ये आया नहीं है तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि कोई कैसा पार्टनर आपको चाहिए। आप जो इमेजिन कर रहे हो वही पार्टनर, वैसा ही पार्टनर आपको मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने भी 16 to 31 की जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है और जिन्होंने भी रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि इस कार्ड से ये समझ में आ रहा है कि ये जो इंसान है आपके पास्ट के पर्सन है, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, आपका कुछ ना कुछ रिश्ता टूटा था, आपने इनको कुछ समझ नहीं, आप इनको समझ नहीं पाई, वो आपको समझ नहीं पाए, आप दोनों में झगड़े हुए और आप दोनों सेपरेट हो गए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपके मन में उनके लिए अभी भी प्यार है और उनके मन में भी आपके लिए अभी भी प्यार है। दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, फिर भी जो है आप दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार बना हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है ये आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपका इनके साथ में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिनके मामले में ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस में होंगे,
कुछ ना कुछ इनके साथ में हुआ रहेगा, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहेंगे और पहले ही मीटिंग में आपकी उनके साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझोगे और आपके दोनों में जो प्यार है ना वो बढ़ेगा, प्यार कायम रहेगा, आप वापस उनके साथ में कनेक्शन में आ जाओगे कुछ ब्रेक के बाद में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो मैरिड है, सेपरेटेड है या फिर डिवोर्स्ड है, वो भी अपने पास के पर्सन से अभी कनेक्शन में वापस आ जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो कनेक्शन है वो एंजल द्वारा आपके ज़िंदगी में लाया जा रहा है, यही डेस्टिन्ड कनेक्शन है, यही आपकी जो है डेस्टिनी में इंसान लिखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको उनके लिए प्यार है, उनको आपके लिए प्यार है, तो ये जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझ के लेने में प्रॉब्लम आ चुकी है और इसकी वजह से ये सेपरेशन है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका जो है ना, आपका रेड कलर फेवरेट हो सकता है, ग्रीन कलर फेवरेट हो सकता है, ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है या येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है, ऐसा मुझे इस स्प्रेड से दिखाई दे रहा है। इनका हो सकता है या आपका हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों को ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड शूज़ पहनने का शौक़ हो सकता है आपके पास और उनके पास अच्छी खासी कलेक्शन हो सकती है इन चीज़ों की, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। थोड़ी निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी निकल जाएगी। जो कुछ भी हुआ है उसको आपको भूल के वापस इनको अपनाना है, ये पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है। यही आपका डेस्टाइन पार्टनर है और अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको अपनाना चाहती हैं या नहीं चाहती है, लेकिन डेस्टाइन पार्टनर तो ये आपके हैं। आप चाहो या ना चाहो आपको उनको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है डेस्टिनी में लिखा हुआ कोई भी नहीं बदल सकता। अपनी डेस्टिनी में हम लोग नहीं बदल सकते। हीलर ऑफ द एजेस, द थिंकिंग वुमन, क्या बोला मैंने, आप उनके बारे में सोचते हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, पैसे की वजह से कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट आप में आए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ पैसा इन्वॉल्व है। इनडिसीजन, अभी आपको क्या बताऊँ मैं, इनडिसीजन का भी कार्ड आया है। आप अपने लाइफ के बारे में कोई डिसीजन भी नहीं ले पाए हो, ये इतना होने के बाद में आप दूसरे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ए मैन होल्डिंग अ कॉइन आया हुआ है, इधर वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया है, तो ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आई है और रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड यहाँ पे आया है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मेडिकल फील्ड से आप हो सकते हो या फिर आप हीलर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो आप। ऐसी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन करंट एनर्जी आपकी जो है हीलिंग एबिलिटीज़ को शो करती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम आप करते हो या फिर आप अपना हीलिंग करते हो या दूसरों का भी हीलिंग आप अपने साथ में करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या अपनी आपकी बात करने का तरीका ऐसा है कि उस बात करने के तरीके से सामने वाला हील हो जाता है, ये एबिलिटी आप में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको मालूम है या नहीं, लेकिन ये एबिलिटी तो आपकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी एक बात, मुझे सैटर्न इफेक्ट आपके स्प्रेड में नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो एक तो 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ तो सैटर्न इफेक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी करंट एनर्जी में। थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, तो 100% आप इस इंसान के बारे में लगातार सोचते जा रहे हो। आपका इतना मतलब ब्रेकअप हो चुका है या डिवोर्स हो चुका है, फिर भी इस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हो, ये आपकी सिचुएशन है। और यही जो है मतलब सिचुएशन उस इंसान की भी है कि वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करता है आज भी, कि वो आपको भूल नहीं पा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ से करंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। पैसे के रिलेटेड कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में मनी
ये आपकी दोनों की दूरियों की वजह बनी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि आपकी मनी रिलेटेड सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं रही और उसकी वजह से आप दोनों में झगड़े हुए और वो बढ़ते गए। आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी और इसकी वजह से ही जो है ये मेन रीज़न आपकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट का था, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी जो है मुझे ये स्थिति सुधरती हुई नज़र आ रही है। सैटर्न इफेक्ट भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो ये सैटर्न इफेक्ट जैसे कम हो जाएगा आपकी जो है स्थिति फाइनेंस वाइज आपकी सुधरती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मैन होल्डिंग हार्ट आया है, वुमेन होल्डिंग हार्ट आया है, तो दोनों कपल आए हुए हैं। तो मुझे यह लगता है कि आपका जोड़ा डेस्टाइंड है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। गॉडेस ऑफ द मून आई हुई है। गॉडेस ऑफ द मून आपकी इंट्यूशन को बताती है। आपको जो है मुझे लगता है कि आपको चांद के साथ में कनेक्ट करना अच्छा लगता है। रात में चांदनी रात में घूमने जाना आपको अच्छा लगता है, या फिर आप अगर हिंदू हो तो आप शिव भक्त हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए आप बहुत ही इमोशनल मुझे लग रहे हो। ये इंसान भी बहुत इमोशनल है और जो है दोनों की इमोशंस जो है अभी फ़िलहाल बहुत पिक पे है, बहुत ही हाई है। और ये जो इमोशंस पूर्णिमा के टाइम पे जो फुल मून रहता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप भी रोते होंगे और वो इंसान भी वहाँ पे रोता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। तो आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, आप रेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को मतलब टाइम दे रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप चक्रास पे नहीं काम कर रहे तो आप अपने भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जो भी रूप स्वरूप में उसको मानते हो उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उनको पूछ रहे हो कि ये मेरे साथ में क्यों हुआ और इसमें से रास्ता क्या है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनडिसीजन का कार्ड है, तो आज भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मतलब दूसरे रिलेशन का या फिर दूसरे किसी के आदमी के बारे में सोचने का डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो। पाइल नंबर 2 ये है आपकी करंट एनर्जी। यहाँ पे 19 ईयर्स से लेके मतलब 52 अबाव भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं। 55 तक लोग मुझे यहाँ पे एज के लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। आपकी जो है डेट्स में अगर बात करूँ तो 1 10 10 यानी 1 होता है। 1 2 3 4 8 5 एंड 6 एंड 7 ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या फिर आपका बर्थ मंथ हो सकता है या आपकी बर्थ डेट हो सकती है। 10 नंबर आया हुआ है तो ये 10 नंबर कंप्लीशन का कार्ड नंबर माना जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में ये एक टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आप एक नए फेज़ में जाने वाले हो। पाइल नंबर 2 ये मुझे कंफर्म हो रहा है यहाँ से। अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चलता है। शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अरे इतनी जल्दी है। शफलिंग नहीं हुई है। लास्ट एक बार लास्ट बस। क्या मैंने बोला, आपका ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्न आने वाला है अभी। पाइल नंबर 2 क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बस सोलमेट कनेक्शन, क्या बोला मैंने, क्या है? डेस्टाइन पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन, न्यू बिगिनिंग,
टेन ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम में है जस्टिस, टावर, पेज ऑफ सोर्स। देखिए पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड आया हुआ है। तो ये इंसान जो है अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। ये इंसान जो है ना बहुत ही इंट्यूटिव है, ये मैं पहले ही बोल देती हूँ। इनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये दिखने में ब्यूटीफुल होंगे या हैंडसम होंगे, जो भी है बहुत खूबसूरत होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका जो है जहाँ पे भी काम करते वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे या होंगे। इनकी अंडर बहुत सारे लोग काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ये एक मुझे ग्राउंडेड और स्टेबल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनका जो है ज्वेलरी वगैरह का भी बिजनेस हो सकता है खुद का, मतलब जो इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह वो ये बनाती होंगी, बेचती होंगी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कपड़े का भी बिजनेस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर इनका ज्वेलरी शॉप भी हो सकता है खुद का, गोल्ड शॉप जो बोलते हैं ना, लाइसेंस गोल्ड शॉप जो बोलते हैं, वैसा भी एक ज्वेलर भी ये इंसान हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, तो ये इंसान को जो है बुक्स पढ़ने का शौक़ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नॉलेज गैदर करने का शौक़ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे हो नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है मुझे लगता है ना कि मतलब इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में ना 360 डिग्री टर्न आपकी ज़िंदगी को मिलने वाला है। ये जो व्हील है ना, ये व्हील पूरा का पूरा टर्न होने वाला है। आप बैड फेज से अच्छे फेज में जाने वाले हो। सैटर्न इफेक्ट आपकी ज़िंदगी से मुझे लगता है कि हटने वाला है, और शनि महाराज जो है जाते जाते आपको कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा दे के जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी हैंडमैन का जो कार्ड आया हुआ है, तो इस इंसान की जो है अवेकनिंग अभी चालू है। ये इंसान मेडिटेशन करते हैं, इंट्यूशन पावर इनकी भी स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका कंफर्मेशन वापस मुझे मिल रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, तो ये मुझे लगता है ना कि सीक्रेटली एडमायर करते हैं, क्योंकि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर, ये मुझे पास्ट के पार्टनर ही नज़र आ रहे हैं। ये स्प्रेड से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको स्टॉक करते हैं, फिर वो सोशल मीडिया हो या फिर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, या वहाँ पे अगर वो है, या फिर आपके आजू बाजू में आपके फ्रेंड सर्कल में अगर वो है, आपका उनके साथ में पीछे का जो कुछ भी रिश्ता था, लेकिन वो आपको स्टॉक करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको अभी तक भूल नहीं पाए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिनकी लाइफ में ऐसा कोई अभी तक है नहीं, तो उनके लिए मैंने बताया कि ये इंसान आने के बाद में आपके उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, और आपका जो है बीच में आपके थोड़े एक टाइम के लिए, मतलब एक 5-6 महीने के लिए कोई भी कॉन्वर्सेशन कुछ भी नहीं रहेगा, और उसके बाद में वापस ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, क्योंकि ये इंसान ये टाइम पीरियड में आपको भुला नहीं पाएगा और आप भी उनको भुला नहीं पाओगे, और ये जो है सीक्रेटली आपको एडमायर करेगा, आप उनको एडमायर करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, हायर लेवल सोलमेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, हैंग्ड मैन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, और यहाँ पे जो है चैरियट का कार्ड आया हुआ है, और 2 एस के कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं, एस ऑफ वॉन्ड और एस ऑफ पेंटिकल। तो ये 100% ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन को दर्शाता है, या फिर सोलमेट कनेक्शन, नॉर्मल सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना, अगर आप हिंदू हो तो ये इंसान जो है शिव भक्त होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही शिव जी को मानने वाला इंसान, आपके स्प्रेड में भी मैंने बोला आप भी शिव को मानते हो, शंकर भगवान को मानते हो, महादेव को मानते हो, ये भी इंसान वैसे ही होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप दूसरे किसी रिलीजन से हो तो जिस भी बिलीव सिस्टम में आप बिलीव करते हो उसके ऊपर जो है ये बिलीव करने वाले होंगे। अब मुस्लिम हो तो आपको आपके मज़हब में चाँद को देखना तो बहुत मतलब ईद के चाँद जो है वो बहुत
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे ही कुछ ये इंसान का बिलीव है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपका एंजल के ऊपर भरोसा है, तो ये इंसान का भी एंजल के ऊपर बहुत ट्रस्ट होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्रिश्चियन का ही नहीं, सभी लोगों का एंजल के ऊपर भरोसा होता है, एंजल के ऊपर ट्रस्ट होता है। तो आप अगर क्रिश्चियन हो तो आपकी जो बिलीव सिस्टम है इसके ऊपर आप बिलीव करने वाले मुझे ज़्यादा लग रहे हो, और एंजल के साथ कनेक्ट करने में आपको मतलब अच्छा लगता होगा, आप एंजल के साथ में इजीली कनेक्ट कर पाते होंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों में डिफरेंस तो होगा, मुझे लगता है कास्ट, कंट्री, कम्युनिटी का डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस, कलर डिफरेंस, अगर ये सांवले है तो आप गोरे हो, आप सामने है तो ये गोरा है इंसान, कुछ ना कुछ तो आपकी जो है परवरिश जो है अलग अलग माहौल में हुई है। आप मतलब रिच वेल्दी फैमिली से हो तो ये गरीब खानदान से होंगे और बाद में ये जाके रिच हुए होंगे, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आप गरीब होंगे पहले और ये इंसान रिच वेल्दी फैमिली से, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिलीजन का डिफरेंस भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इनके पास में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रियल एस्टेट में भी ये कुछ ना कुछ काम करते होंगे, ऐसा मुझे वर्क प्रोफेशन में इनके नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पे भी ये कुछ ना कुछ तो करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, वर्क प्रोफेशन इनका हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ना न्यू बिगिनिंग 2 बार आ चुकी है, तो इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, ये कन्फर्मेशन डिवाइन की तरफ से मुझे दिया गया है। एंजल ही आप दोनों को एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के ज़िंदगी में वापस लाने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल की ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिश्ते पे है। जो कुछ भी हुआ है आपको भूलना पड़ेगा और इस इंसान के साथ में आपको न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, न्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि बॉटम एनर्जी में जस्टिस आया हुआ है, तो जस्टिस आपको मिलके रहेगा। जो भी टॉवर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया वो ख़त्म होके आप एक नई शुरुआत करोगे। ये पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे कन्फर्म हो रहा है, जस्टिस के कार्ड से ये इंसान जो है जस्टिस लवर हो सकते हैं, ये एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, कोर्ट में काम करते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम करते होंगे जो जस्टिस दिलाने का काम करते हैं, एनजीओ चलाते होंगे, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसको भूल के आपको वापस इस इंसान के साथ में न्यू बिगिनिंग करनी होगी, क्योंकि यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है। आपको ये इंट्यूशनली आपको मालूम पड़ रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि यही आपका डेस्टाइन पार्टनर है, इसके साथ में ही आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। तो आपको जो है यही गाइड किया जा रहा है इस स्प्रेड से, इस रीडिंग में से। अभी देखते हैं एंजल क्या आपको गाइड करते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, क्या मैंने बोला अभी, मैंने क्या रीडिंग किया। इफ़ यू बिलीव, पीसफुल रिजोल्यूशन, आप जैसा चाहते हो वैसा आपको शांति से बैठ के इसमें से ये निकल के आएगा, सॉल्यूशन निकल के आएगा। पीसफुल रिजोल्यूशन आपको मिलेगा, आपको अच्छा कुछ का आउटकम मिलेगा। और अगर आप इसमें बिलीव करते हो, आपके भगवान पे बिलीव करते हो, भगवान पे ट्रस्ट करते हो, तो 100% आप को जो है ये मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। ये इंसान वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में। अभी आप अगर कुछ सोच रहे हो तो आपको नो आंसर दिया जा रहा है किसी मतलब आप ऐसा सोचते हो कि ये इंसान के साथ में मैं नहीं जाऊंगी, तो आपके लिए ऐसा आंसर दिया है कि नो, आपको जाना ही पड़ेगा। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपको आपकी डेस्टिनी में लिखा है। अभी आपके ऊपर है अगर आप ट्रस्ट करती हो या नहीं करती हो, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर आएगी। और एक कार्ड में और दे लेना चाहूँगी, इट्स अप टू यू। अगर आप ट्रस्ट भी करते हो, आप चाहते हो, लेकिन आप उसके साथ जाना नहीं चाहते, आप ये रिलेशनशिप वापस नहीं चाहते, ये अपॉर्चुनिटी तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, लेकिन ये इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आपके साथ, आपको इसके साथ चाहिए इस इंसान का या नहीं चाहिए। ये टोटली आपके ऊपर है। आप सोचो कि आपको ये इंसान चाहिए आपकी ज़िंदगी में या नहीं चाहिए। हम लोग गाइड करने का काम करेंगे, लेकिन भुगता तो आपने है। आप उस इंसान को एक चांस देना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आपके ऊपर होगा। अभी चांस देख लेते हैं।
यहाँ पे एक कैट आई हुई है तो इंट्यूशन पावर को शो करती है। कैट जो है मतलब इस इंसान की और आपकी दोनों की इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो आया हुआ है, तो ये स्कॉर्पियो मैंने आपको जैसे बोला कि ये वाटर, सॉरी मैंने बोला नहीं है ना यहाँ पे, या मून का कार्ड आया था यहाँ पे आपके स्प्रेड में, नहीं, तो ये इंसान वाटर साइन के हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे एक सी हॉर्स आया तो इसका कंफर्मेशन आ रहा है कि ये इंसान जो है ना वाटर साइन के हो सकते हैं। वापस मुझे यहाँ प्रोटेक्टिव भी बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मुझे लगता है ना कि इमोशनल बहुत है, बहुत आप दोनों भी इमोशनल हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आए आप दोनों में। यहाँ पे एक टैंकर या बस निकल के आई हुई है, टैंकर निकल के आया है, बस नहीं है, ये टैंकर निकल के आया हुआ है। तो ये नेवी में भी काम करते होंगे, मर्चेंट नेवी में काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या उस रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बिज़नेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वाटर साइन भी दिख रही है, तो कुछ ना कुछ तो नेवी से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है इनका, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए बस इतना ही।